नमस्कार, मैं पर्यावरणविद कलंदर खान। आज हम चर्चा करेंगे हमारे क्षेत्र के विधायक है गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है। उनका एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक लेख आया पर्यावरण के उपलक्ष्य में। वो लेख एक समझ, एक आत्ममंथन, आत्म-मूल्यांकन उसमें कम था और एक प्रतिद्वंदी पार्टी के ऊपर कटाक्ष ज़्यादा थी। पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम सब गलत है, कहीं ना कहीं हमारी सबकी गलतियां रही है। ये कोई पार्टी विशेष का मामला नहीं है कि फला पार्टी ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसकी ये खामियां रही। तो वो आपका लेख, एक बात और मैं बता दूं, जो आपका लेख छपा इंग्लिश न्यूज़पेपर में, आपके क्षेत्र की जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी 99% जो पॉपुलेशन है उसने वो देखा भी नहीं। हालांकि बात बड़ी है कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपका लेख छपा। अब बात है ये है कि हमें धरातल पे हमने क्या किया। हमने धरातल पे क्या किया? एक पर्यावरणविद आपसे लंबे टाइम से आपसे मिलने के लिए समय मांग रहा है, आपके पास समय नहीं है। आपके निजी सहायक को फोन करता है, निजी सहायक है वो भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं देता है। क्या करे? एक ये काफी है क्या? एक लेख दे दिया। हमारा जो लेख है, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, ये नहीं है। हम सब इसमें दोषी है। मैं कई बार आपसे मिल भी चुका हूं, कोई रिप्लाई नहीं आया। और आपके जो कार्यकर्ता है उनको भी मैंने अवगत करवाया कि आप जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक है उनको अवगत करवाना जरूरी है, क्योंकि जो गिरता हुआ भूजल स्तर है ये हमारे क्षेत्र की समस्या है और मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र का हूं, तो आपको अवगत करवाना मेरी जिम्मेवारी है। आज आगामी जो विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें एक उम्मीदवार मैं भी हूं, निर्दलीय उम्मीदवार, लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी, एक पर्यावरणविद को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ उसके बाद से हमने वोट नहीं किया, मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कैसे करें? हम आपके मुंह की तरफ देखते हैं, जितने भी उम्मीदवार आते हैं हर पार्टी का आता है, कोई पर्यावरण के बारे में सोचता ही नहीं है। कोई काम करना तो दूर की बात सोचता ही नहीं है। हम मताधिकार का प्रयोग कैसे करें? आखिर हमारी मजबूरी ये कि हमें इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है हमारे क्षेत्र से, विधानसभा जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उससे। एक ऐसा व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जिसके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये पर्यावरण के प्रति आपकी उदासीनता, आप क्या दर्शाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? सोशल मीडिया पे आ गए और बता दिए, धरातल पे आइए, काम करिए, देखिए। जो एक एक पहले एक क्षेत्र की जो समस्या है उसका हल होगा, फिर दूसरा ये जो इन्वायरमेंट है, जलवायु परिवर्तन का खतरा इतना बड़ा बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, हर एक क्षेत्र की अलग समस्या है। शेखावाटी क्षेत्र की जो भूजल स्तर गिर रहा है, कहीं जो नजदीकी सिटी है समंदर के पास में वो डूब रही है। आप ये कतई मत सोचिए कि हम धन्नाडे लोग हैं, हम हमारा बचाव कर लेंगे, दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। कहां चले जाओगे? कोरोना याद है आपको? कोविड महामारी, उसके अंदर कितनी भयावह स्थिति हुई, उससे कई 100 गुना ज्यादा ये परेशानी आने वाली है जलवायु परिवर्तन की। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लेख लिखना तो कम करिए और इस क्षेत्र में ध्यान दे, जो पर्यावरण के क्षेत्र में ध्यान दे। आप बार बार आरोप लगाते हैं कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। किसने कर दिए? आप भी तो यहाँ के विधायक हो ना। आपने कोई ऐसा काम नहीं करवाया गया? और जब जो कोई सवाल करता है तो आप उसको इग्नोर कर देते हो। और मैं 10 को कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये हम सब की समस्या है। मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कि किसी पार्टी विशेष का कोई सदस्य हूं किसी को ट्रोल कर रहा हूं।
मैं आपको आगाह इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र के हैं, आप हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमारा, हम आपके पास चल के नहीं आएंगे, किसके पास जाएंगे? आप हमारी आवाज उठाइए, विधानसभा में ये प्रश्न लगाइए, बार बार अवगत करवाता हूं मैं आपको कि आप विधानसभा में ये प्रश्न लगाइए। जो गिरता हुआ भूजल स्तर है, इसके ऊपर संज्ञान ले, और जो मेरे जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़े रहे। हम ऐसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं हर क्षेत्र के, हम उठाते रहेंगे। जो दुनिया में कहीं भी कोई ट्रेजेडी हो रही है, जो जलवायु परिवर्तन को लेके, जो वैश्विक तापमान है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। तो आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।